जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि इतिहास में हुए महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में समझेंगे। यह क्लास आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यहाँ पर दिया है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और युद्ध। यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले 10 राजाओं का युद्ध है, जिसे कि दसराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लड़ा गया था पारुषणी नदी के किनारे, जिसे कि आधुनिक समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें विजेता होते हैं राजा सुदास। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राजा सुदास इस युद्ध को जीतते हैं और वशिष्ठ जो है, इनका जो समर्थन किया गया था वैदिक जनजातियों के द्वारा, इनकी हार होती है। आगे ये हाइडेस्पीस की लड़ाई, जिसे कि झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध युद्ध है, 326 ईसा पूर्व में होता है हाइडेस्पीस नामक स्थान पर। इसमें सिकंदर महान और पोरस की बीच में युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर की विजय होती है और पोरस की पराजय। अगला सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। इसमें सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध लड़ा जाता है, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं और सेल्यूकस पराजित होते हैं। समय है 303 ईसा पूर्व और यहाँ पर आप स्थान देख सकते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत, मुख्यतः सिंधु नदी तट पर लड़ा गया। अब इसके बाद तराइन का युद्ध। देखिए, तराइन का युद्ध मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि यहीं से मुस्लिमों के लिए दरवाजा खुल गया था भारत में प्रवेश का। तराइन के 2 युद्ध होते हैं, एक 1191 में और दूसरा 1192 में। दोनों का मैदान होता है तराइन। तो पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और गोरी की पराजय। इसके 1 वर्ष बाद मोहम्मद गोरी फिर से अपनी सेना इकट्ठा करता है, संगठित करता है और पुनः आक्रमण कर देता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती और मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। इसके बाद की कहानी है, ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी और खुद इन्होंने आत्महत्या कर लिया था चंदबरदाई की सहायता से। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। अब अगला युद्ध है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई से पहले भी कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण युद्ध है चंदावर का युद्ध। जहां पर जिक्र नहीं किया गया, इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं और उसे ऐसा लगता है कि मोहम्मद गोरी इसके परिणाम स्वरूप उसे कुछ अच्छी पदवी प्रदान करेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, मोहम्मद गोरी उसे धोखा देते हैं और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध में जयचंद की हत्या हो जाती है। अब इसके बाद पानीपत की लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाई होती है। पहली लड़ाई 1526 में होती है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यहाँ पर लोदी की पराजय होती है और बाबर विजयी होता है। और इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता प्रारंभ होता है, दिल्ली सत्ता का समापन हो जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी होता है और हेमू की पराजय होती है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, भाई इसे कौन भूल सकते हैं, इस पर कई मूवीज भी बनी है। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मराठा बुरी तरह से पराजित होते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दिया है खानवा का युद्ध। देखिए, खानवा का युद्ध अब ये बाबर के समय में लड़ा जा रहा है। 1527 ईस्वी में खानवा नामक स्थान पर होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा जाता है। खानवा के युद्ध में बाबर विजयी होता है, राणा सांगा की पराजय होती है। इसके बाद घाघरा का युद्ध, ये 1529 में, ये बाबर और महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और नुसरत शाह की हार होती है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है, चौसा के मैदान पर होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है, जहां पर हुमायूं की पराजय होती है और शेरशाह एक नए वंश की स्थापना करता है। इसके बाद अगला युद्ध है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। ये 1540 में होता है। ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। जब हुमायूं पहली बार परास्त होता है तो ये अपनी सेना को संगठित करता है और एक बार फिर से शेरशाह पर अटैक करता है, लेकिन शेरशाह
फिर से हुमायूं को परास्त कर देता है और एक बार यहाँ पर मुगल सत्ता लगभग समाप्त होने को आ जाती है। इसके बाद सेमल का युद्ध है 1544 में। ये सेमल नामक स्थान पर हुआ है शेर शाह और हिंदू राजपूत राजाओं के बीच में, जिसमें हिंदू राजपूत राजाओं की पराजय होती है। तालीकोटा का युद्ध ये काफी महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत में, 1565 में होता है तालीकोटा नामक स्थान पर। इसमें डेक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा जाता है। महाराणा प्रताप की जीत होती है और अकबर की पराजय होती है। सुवाली की लड़ाई सुवाली की संधि के नाम से भी जाना जाता है। 1612 ईस्वी में सुवाली नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में होता है। इसमें कैप्टन बेस्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्मत का युद्ध या फिर इसे शामूगढ़ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1658 में लड़ा जाता है उज्जैन शहर के बाहर धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। ये उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब विजयी होता है और दारा सिको यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। करनाल की लड़ाई लड़ी जाती है 1739 ईस्वी में करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें नादिर शाह विजयी होता है और इनकी पराजय हो जाती है। त्रिचनापल्ली की घेराबंदी ये काफी महत्वपूर्ण है जो कर्नाटक युद्ध होते हैं 1741 ईस्वी में। इसमें त्रिचनापल्ली की घेराबंदी मराठा साम्राज्य और आरकाट के नवाब के बीच में होता है। अब आगे यहाँ पर दिया है त्रिचनापल्ली की घेराबंदी, ये 1743 में त्रिचनापल्ली को फिर से घेरा गया हैदराबाद के निजामों के द्वारा और मराठा साम्राज्य के बीच में। देखिए जो त्रिचनापल्ली है ये काफी ज्यादा चर्चा में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया मद्रास का युद्ध। ये 1746 ईस्वी में लड़ा जाता है मद्रास में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अभी 1746 के आसपास में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये कंपनी कमजोर होगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चरम पर आएगी। अब यहाँ पर अगला दिया है आरकाट का घेराबंदी। ये 1751 में होता है। आरकाट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आरकाट के नवाब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का मुंह देखना पड़ता है। अरनी का युद्ध 1751 में अरनी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव के अधीन ब्रिटिश बल होता है और रजा साहिब के अधीन फ्रैंको भारतीय बल, मतलब यहाँ पे फ्रांसीसी और भारतीय एक साथ है जबकि ब्रिटिशर्स अकेले हैं और इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव की बहादुरी के कारण। गोल्डन रॉक की लड़ाई 1753 में होता है गोल्डन रॉक नामक स्थान पर। यह तिरुचिरापल्ली में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होती है और तिरुचिरापल्ली एक तरफ होती है। यहाँ पे तिरुचिरापल्ली का विजय होता है। कलकत्ता का घेराबंदी 1756 में कलकत्ता नामक स्थान पर बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें बंगाल के नवाब विजयी होते हैं। अब देखिए 1756 के जस्ट बाद अब क्या होता है कि यहाँ पे प्लासी का युद्ध होगा और ब्रिटिश सत्ता अपने चरम पर पहुंच जाएगी। प्लासी का युद्ध होता है 1756 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1757 में प्लासी नामक शहर पे। ब्रिटिशर्स का नेतृत्व करते हैं रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पर अगला पक्ष होता है। यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है भारत के इतिहास में। यहीं से ब्रिटिशर्स की सत्ता धीरे धीरे मजबूत हो जाती है और भारत में जितनी भी सत्ता थी सब धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती। पांडिचेरी की घेराबंदी 1760 में होता है पांडिचेरी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगला है वांडीवास का युद्ध। अब ये वांडीवास का युद्ध भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से फ्रांसीसियों को एकदम समाप्त कर दिया जाता है। 1760 में होता है वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेज एक तरफ और फ्रांसीसी एक तरफ। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी सत्ता बस नाम मात्र की भारत में रह जाती, इनकी वास्तविक सत्ता एकदम समाप्त हो जाती। बक्सर का युद्ध। अब देखिए ब्रिटिशर्स को मजबूत करने में जो बची कुची कसर थी वो बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। ये हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व करता है और इधर से देखिए नवाब मीर कासिम बंगाल की तरफ से, नवाब सुजाउद्दौला अवध की तरफ से और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाएं होती है और तीनों को परास्त कर देते हैं और यहाँ से पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो जाता है। अंबर की घेराबंदी ये 1767 में होता है। अंबर नामक जगह मैसूर हैदर अली का साम्राज्य होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल जाता है इनको, तो अब ये धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो छोटे मोटे नवाब थे वो कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ करते हैं। अब इन्हीं सब की चर्चा आएगी। जैसे पांडिचेरी की घेराबंदी 1778 में पांडिचेरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। पोलीलूर की लड़ाई 1780 में लड़ी गई, पोलीलूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये पोलीलूर जगह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता है और मैसूर साम्राज्य की यहाँ पर पराजय होती है। नेगापट्टनम की घेराबंदी 1781 नेगापट्टनम स्थान है, ब्रिटिश जीत जाते और डच जो होते हैं ये यहाँ पे परास्त होते हैं।
पोर्टो नोवा की लड़ाई, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 1781 में पोर्टो नोवा नामक स्थान है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य। देखिए अब यहाँ पे मैसूर के बीच में युद्ध और ब्रिटिश और मैसूर का युद्ध चलेगा। और देखिए सोलिंगुर की लड़ाई 1781 में, सोलिंगुर नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर का साम्राज्य। यहाँ पर है तेलीचेरी की घेराबंदी, तेलीचेरी की घेराबंदी 1782 में तेलीचेरी स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती और मैसूर साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ता है। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया वेल्लोर की घेराबंदी। वेल्लोर ये फिर से यहाँ पे देखिए 1782 में वेल्लोर नामक स्थान है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मैसूर साम्राज्य की हार होती है। लेकिन अब मैसूर भी हार मानने वाले नहीं भाई, मैसूर में एक से बढ़ के एक योद्धा है। अब इसके बाद क्या होता है, कुटलोर की घेराबंदी 1783 में होता है। कुटलोर नामक स्थान पर मैसूर साम्राज्य का विजय होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजय का सामना करना पड़ता है। मैंगलोर की घेराबंदी 1783 में, मैंगलोर स्थान है, मैसूर साम्राज्य का फिर से विजय होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होती है। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई 1786 में, गजेंद्रगढ़ नामक स्थान है, मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य के बीच में। देखिए अब इसके बाद ना जो भारत की क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो आपस में लड़ने लगती, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं। यहाँ पे अगली लड़ाई दी है नेदू मकोटा की लड़ाई, ये 1789 में होता है। नेमू दकोटा नामक स्थान पर यहाँ पे त्रावणकोर और मैसूर साम्राज्य आपस में लड़ेंगे। अब दोस्तों आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। कालीगढ़ की लड़ाई ये 1790 में होता है, कालीगढ़ स्थान है, त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ होते हैं और मैसूर साम्राज्य अकेले होते हैं। यहाँ पे मैसूर साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों अगर आप पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जो बचा हुआ 2-3 दिन का समय है, इसमें अभी भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको अनुमान मिलेगा कि किस हिसाब की आपकी तैयारी बनी हुई है। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 29 टेस्ट सीरीज मिलेगा। अब आप तो लगाएंगे 2-4 ही टेस्ट, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि 2024 के साथ साथ 2025 में के लिए भी काफी उपयोगी साबित होने वाला है। तो अभी भी आप इस टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। आप एक बार कोर्स परचेस करेंगे 2024 में भी आपका काम चल जाएगा और 25 में भी आपका काम चल जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप पीछे स्क्रीन पर जो नंबर आपने देखा है उसमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आगे दिए कनानौर पर कब्जा। कनानौर पर कब्जा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करते हैं 1790 ईस्वी में, मैसूर साम्राज्य को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ता है। आगे सिट्टी मुंगलम की लड़ाई, सिट्टी मुंगलम की लड़ाई होती है 1790 में, मैसूर साम्राज्य यहाँ पर जीत जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का मुंह देखना पड़ता है। कोयम्बटूर की घेराबंदी, ये कोयम्बटूर नामक स्थान पर होता है 1791, मैसूर साम्राज्य घेराबंदी करता है और त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का मुंह देखना पड़ता है। दरबार की घेराबंदी 1791, दरबार नामक स्थान है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य, इसमें मैसूर साम्राज्य की हार होती है। अब आगे गुर्रा मंकोडा की घेराबंदी 1791 में, गुर्रा मंकोडा नामक स्थान पे हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ होते हैं और मैसूर साम्राज्य एक साथ अकेले यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। देखिए कोप्पल का घेराबंदी ये 1791 ईस्वी में, कोप्पल नामक स्थान पर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ, मैसूर साम्राज्य अकेले। नंदी दुर्ग की घेराबंदी 1791 ईस्वी में, नंदी दुर्ग नामक स्थान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य। देखिए मैसूर ने साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तंग किया था ब्रिटिशर्स को। मैसूर में हैदर अली हो या फिर टीपू सुल्तान हो, एक से बढ़ के एक थे और उन दोनों की नीतियों के कारण ब्रिटिशर्स काफ़ी समय तक परास्त होते रहे और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता रहा। देखिए आगे दिया सामेंदुर्ग की घेराबंदी 1791 ईस्वी में, सामेंदुर्ग नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य। आगे दिए अराकेरी का युद्ध 1791, अराकेरी नामक स्थान पर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ होते हैं और मैसूर साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ता है। आगे श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी 1792 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर मराठा साम्राज्य, हैदराबाद का निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ होते हैं और मैसूर साम्राज्य अलग होता है और यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। और श्रीरंगपट्टनम के बाद अब धीरे धीरे मैसूर एकदम कमजोर हो जाएंगे। आगे शिमोगा पर कब्जा, अब 1792 ईस्वी में शिमोगा पर कब्जा कर लेते हैं मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ होकर, मैसूर साम्राज्य यहाँ पे फिर से हार जाता है। मल्ले वैली का युद्ध ये 1799 ईस्वी में होता है, मल्ले वैली नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत जाती है और मैसूर साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ता है। सिडेसर की लड़ाई 1799 ईस्वी में, सिडेसर नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी फिर से होता है 1799 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टनम स्थान है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर मैसूर साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ता है। सुल्तानपेट टोपे की लड़ाई
1799 ईस्वी में यहाँ पे सुल्तानपेट टोपी नामक स्थान पर मैसूर साम्राज्य जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ता है। आगे पनमार थुकोटा की लड़ाई 1802 में होता है वायनाड नामक स्थान पर। ये देखिए यहाँ पे जो दिया है पाजहासी राजा का की जो सेना होती है ये जीत जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का मुंह देखना पड़ता है। बैटल ऑफ ऐसे की लड़ाई ये होता है 1803 ईस्वी में ऐसे नामक स्थान पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मराठा साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ता है। देखिए अंग्रेज बड़े ही चालाक थे, वो भारत की जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको एक एक करके तोड़ने में लगे हुए थे। देखिए अब तक मैसूर साम्राज्य जगह जगह परास्त हो रहा था, अब मैसूर जब पूरी तरह से समाप्त हो गया अब ये मराठाओं को तोड़ना प्रारंभ करेंगे। अब आगे जितनी भी लड़ाई होगी लगभग सब में मराठा होंगे। दिल्ली की लड़ाई होती 1803 ईस्वी में दिल्ली नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, यहाँ पर मराठाओं की हार होती है। लसवारी की लड़ाई 1803 में ये यहाँ पे ये तस्वरी लिखा, तस्वरी नामक स्थान पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच। यहाँ पे देखिए आगे दिए कैप्चर ऑफ ग्वालियर है ना, ग्वालियर पर जो अधिकार किया जाता है ग्वालियर नामक स्थान पे 1803 ईस्वी में मराठा साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ता है। आगे दोस्तों और बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिया फर्रुखाबाद की लड़ाई। अब फर्रुखाबाद 1804 में लड़ाई होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मराठाओं को हार का मुंह देखना पड़ता है। डिग किले की घेराबंदी ये भी 1804 में किया जाता है, डिंग फोर्ट नामक ये किला है इसी पर किया जाता है। मराठाओं को हार का सामना करना पड़ता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। दिल्ली की घेराबंदी ये दिल्ली है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पर कब्जा करता है। भरतपुर की लड़ाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर की लड़ाई ये भरतपुर में होती है 1805 ईस्वी में। यहाँ पर मराठा साम्राज्य जीत जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का मुंह देखना पड़ता है। कुरुचिया विद्रोह 1812 में होता है वायनाड नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरुचिया और कुरुम्बा जनजाति, तो यहाँ पे जो जनजाति है इनकी संख्या कम होती है, ये तुरंत परास्त हो जाते हैं। खिड़की का युद्ध या इसको खड़की का युद्ध कहते हैं, 1817 में खड़की नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मराठाओं की हार होती है। पहला एंग्लो अफगान युद्ध, एंग्लो अफगान युद्ध का मतलब इसमें अफगानी अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते हैं। 1842 में होता है, अफगानिस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और अफगानिस्तान का जो अमीरात दोस्त मोहम्मद था इसकी हार हो जाती है। ग्वालियर अभियान 1843 में, ग्वालियर जगह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, मराठाओं की हार होती है। आगे फिरोज शाह की लड़ाई ये 1845 में फिरोज शाह नामक स्थान पर होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में। आगे मुदकी की लड़ाई ये इंपॉर्टेंट है, 1845 में मुदकी नामक जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में लड़ा जाता है। अगली लड़ाई दोस्तों आप देख सकते हैं अलीवाल की लड़ाई 1846, अलीवाल स्थान है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और सिख साम्राज्य यहाँ पर पराजित होता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देख सकते हैं, जैसे सोबराय की लड़ाई लड़ी जाती है 1846 में। इसमें सोबराय नामक स्थान है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है और इनकी पराजय हो जाती है। रामनगर की लड़ाई 1848 में, रामनगर स्थान है, सिख साम्राज्य की जीत होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। चिलियावाला की लड़ाई 1849 में, चिलियावाला जगह है, सिख साम्राज्य की जीत होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होती है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे गुजरात की लड़ाई है, चाहे मुल्तान की घेराबंदी, आगरा की लड़ाई है या औंग का युद्ध है, बादली की सराय की लड़ाई है, कानपुर की दूसरी लड़ाई है, दिल्ली की घेराबंदी, नजफगढ़ की लड़ाई है। देखिए ये जो 1857 की बात है ना, अब यहाँ पे अंग्रेज एकदम चरम पर है, तो हर जगह चाहे जगह जो हो, जीतने वाली कंपनी कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें पराजय किसकी हुई आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से याद रखने के लिए। अगले स्लाइड पर देखिए, अब यहाँ पे कानपुर की घेराबंदी, देखिए यहाँ तक सब देखिए, कानपुर की घेराबंदी है या फिर किंतूर की लड़ाई है, लखनऊ पर कब्जा हो गया और यहाँ पे है भूटान युद्ध, तो ये यहाँ तक ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बदल जाएगा। देखिए 1857 में क्या होता है, 1857 में विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद जब जो सत्ता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हटाकर क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है, तो अब जितनी भी लड़ाई होंगी उसमें क्या होगा? क्राउन रहेगा, तो अब क्राउन का मतलब ब्रिटिश इंडिया कहा जाएगा। तो इसीलिए जो 1888 का हजारा अभियान है, ये हजारा नामक जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और काला ढाका की जनजातियां। आगे सारागढ़ी की लड़ाई 1897, सारागढ़ी स्थान है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और पश्तूनों के बीच में होता है, इसमें पश्तूनों की हार होती है। मलकंद का घेराबंदी, ब्रिटिश इंडिया की जीत होती है और पश्तून की हार हो जाती है। प्रथम मोहम्मद अभियान 1898 में होता है, पेशावर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जीत होती है और मोहम्मद की हार होती है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जीत होती है, अफगानिस्तान की हार होती है, ये भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र में लड़ा जाता है। दूसरा मोहम्मद अभियान, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मोहम्मद की हार होती है।
अराकन अभियान, ये 1942-43 की बात है। जापान का साम्राज्य और ब्रिटेन और ब्रिटिश भारत एक साथ होते हैं, जहाँ पे जापान साम्राज्य की जीत होती है। इम्फाल की लड़ाई, ये 1944 से इम्फाल जगह ब्रिटेन और ब्रिटिश भारत एक साथ होता है, जापान का साम्राज्य यहाँ पर पराजित होता है। इसके बाद पोकोकू और इरावती नदी के संचालन की लड़ाई, 1945। पोकोकू स्थान है, ब्रिटिश भारत और ब्रिटेन एक साथ है और जापान का साम्राज्य यहाँ पर पराजित होता है। इसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, फिर वहाँ पे भारत बन जाता है, ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन शब्द यहाँ से हट जाते हैं। तो दोस्तों ये एक क्लास रही जिसमें हम लोगों ने देखा इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। यहाँ से पेपर में प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, तो आप इन सभी युद्धों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसका आंसर ढूंढ पाएं।